हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन। जी हाँ, गुलाब जामुन आपने मावा के और मिल्क मेड के या फिर रेडीमेड जो मिक्सचर आता है गिट का या फिर एमटीआर का, वो तो आपने ज़रूर खाए होंगे। लेकिन ये ब्रेड के गुलाब जामुन भी उतने ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसे लगते हैं आपको। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए ये लाइक बटन क्लिक कीजिए और ये शेयर बटन क्लिक कीजिए मेरे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करने के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना। तो ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं जिसके हमने किनारे काट लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा कप से ज़्यादा शक्कर ली है और 1 कप हमने यहाँ पे पानी लिया है और 1 कप दूध लिया है। यहाँ पे दूध हमने मलाई वाला लिया है। साथ ही में हम चाशनी में डालने के लिए हम 1/4 स्पून हमने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। उसके बाद गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ कुछ बादाम और काजू लगेंगे हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी चाशनी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम ये शक्कर डालेंगे और ये पानी डालेंगे। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो जब तक यहाँ हमारी चाशनी पक रही है हम यहाँ पे अपने ब्रेड के क्रम्बल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें अब हम अपने ब्रेड के क्रम्बल्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से अपने हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी सारी ब्रेड्स तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड्स के क्रम्बल कर लिए हैं। अच्छी तरीके से हमने इसको पीस लिया है हाथ से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम 2-2 चम्मच करके दूध ऐड करेंगे। दूध आप एक बार में पूरा मत ऐड करिए, नहीं तो आपकी ब्रेड गीली हो जाएगी। तो अभी मैंने जैसे 2 स्पून दूध ऐड करा है, इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और दूध ऐड करके इसका हमें सॉफ्ट डो लगा लेना है। यानी जैसे हम आटा लगाते हैं रोटी के लिए, वैसे हम इसका आटा तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमारा डो बिल्कुल एक सा आ गया है। इतना डो बनाने के लिए हमें लगभग आधा कप ही दूध का इस्तेमाल हुआ है हमारा। तो ये देखिए इसको हम 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से इसी तरह से गूँथ लेंगे और इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल एक सा डो होके तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने हाथ से लंबा लंबा करके इसके बॉल्स बना लेंगे। हमें बॉल्स इसके बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं क्योंकि हम ज़्यादा बड़े रसगुल्ले नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक से इसके सारे बॉल्स बना लेते हैं और इसको गोल गोल बना लेंगे। तो इस तरह हमने ये चिकने चिकने ये बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए अपने रसगुल्ले के। अब देखते हैं हमारी चाशनी को। तो हमारी चाशनी में देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया है और हमारी चीनी भी अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और साथ ही में हमने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो रसगुल्ले तलने के लिए हमें मीडियम आंच का तेल चाहिए। ज़्यादा हमें बहुत बहुत ज़्यादा गरम हमें ऑयल नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हमारा तेल अच्छा गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे बॉल्स इसमें डालेंगे। तो हमने यहाँ सारे बॉल्स यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम इसको बिल्कुल 1 मिनट तक का बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। उसके बाद हम थोड़ी सी फ्लेम बढ़ाएंगे और इसको हमें चारों तरफ से गोल्डन होने तक सेकना है।
तो देखिए हमारे इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और गैस अपनी बंद कर देंगे। तो हमने ये अपने रसगुल्ले टिश्यू पेपर पर निकाल लिए हैं और यहाँ देखिए हमारी चाशनी भी पक गई है। अब हम ये गरम गरम रसगुल्ले ही हमको इस चाशनी में डालने हैं, हमें इनको ठंडे करके नहीं डालने हैं। तो हम एक एक करके इनको चाशनी में डिप कर देंगे और इसी तरीके से हमें इन्हें 5 मिनट और चाशनी में पकाने हैं। तो हमारे 7 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारे रसगुल्ले बन के बिल्कुल तैयार हैं। इनको अगर हम प्रेस करके देखते हैं ना तो यहाँ से पता चल जाएंगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो मतलब इसमें चाशनी अंदर आराम से और अच्छे से घुस गई है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो अब हम इसको लगभग 30 मिनट के लिए इसी में रहने देंगे, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो अब तक हम अपने गार्निशिंग के लिए जो भी आपको ऐड करना है, जैसे काजू है या बादाम है, वो आप काट के तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमारे स्वादिष्ट ब्रेड के रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसे लगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।